पाकिस्तान हमेशा से ही भारत के रुतबे से जलता आया है और अब यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान को रूस के खिलाफ बोलने और वोट करने को क्या कह दिया कि पीएम इमरान खान का जमीर जाग उठा। उनका दर्द ये है कि यूरोप के देश भारत को कुछ नहीं कहते और पाकिस्तान पर दबाव बनाने लग जाते हैं। दरअसल हाल ही में पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के पास पश्चिमी देशों से आई एक चिट्ठी पर वो भड़क गए और उनके बयानों से भारत के खिलाफ उनके मन में नफरत साफ साफ नजर आई। बता दें कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दुनिया भर के देश दो खेमों में बंट गए हैं। अमेरिका के नेतृत्व में उसके सहयोगी देश यूक्रेन के समर्थन में उतर आए तो दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान जैसे देश रूस के साथ खड़े दिखे। वहीं भारत तटस्थता के अपने रुख पर कायम रहा। आजादी मिलने के बाद से ही भारत शांति का समर्थक रहा है और बातचीत के जरिए समस्याओं के समाधान की वकालत करता रहा है। और कल पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों से बातचीत की और शांति का प्रस्ताव रखा। ऐसे में पाकिस्तान इतना बेचैन हो गया और भारत से अपनी तुलना करने लगा। लेकिन पाक पीएम इमरान खान इतिहास याद रखते तो शायद भारत और पाकिस्तान की तुलना कभी नहीं करते। लेकिन आपको जान लेना चाहिए कि यूरोपीय संघ की उस चिट्ठी में आखिर पाकिस्तान को कहा क्या गया था। यूरोपीय संघ के राजदूतों ने पाकिस्तान को खत लिखकर कहा है कि आप रूस के खिलाफ न सिर्फ बयान दें बल्कि वोट भी करें। बस फिर क्या था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बौखला गए और वो बंद कमरे में किसी मीटिंग में नहीं बल्कि खुलेआम रैली में यूक्रेन संकट पर यूरोपीय देशों के रवैये पर बरसने लगे। पाकिस्तानियों में जोश पैदा करने के लिए उन्होंने रैली में ही बोला कि जब तक मेरे में खून है मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। जब तक मेरे में खून है मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। अभी ये जरा सुने, यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? क्योंकि मैं अपनी कौम को याद करवाना चाहता हूं कि ये वो पाकिस्तान था जिसने ये नेटो की मदद की, जो वॉर ऑन टेरर थी हमने उनका साथ दिया। मैं कभी ना साथ देता, मैं अपनी मुल्क को बाहर रखता उस जंग से, लेकिन उस वक्त का जो सरबराह था उन्होंने उनका साथ दिया। क्या मिला पाकिस्तान को? 80,000 पाकिस्तानियों की जानें गई, हमारा कबायली इलाका उजड़ गया, 35 लाख लोगों ने नकल मकानी की, हमारे मुल्क को 100 अरब डॉलर से ज्यादा नुकसान हुआ। तो क्या मैं अपने यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि आपने क्या हमारा शुक्रिया अदा किया? लेकिन आप समझिए कि जिस देश ने अपने नागरिकों को यूक्रेन में मरने के लिए छोड़ दिया है, पाकिस्तान के छात्र जो लगातार अपने देश की सरकार से उन्हें बाहर निकालने की गुजारिश कर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। उसी देश के पीएम आज खुलेआम तौर पर ये बोल रहे हैं कि वो अपने नागरिकों को किसी के सामने झुकने नहीं देंगे। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड न्यूज के मुताबिक यूक्रेन में करीब 76,000 विदेशी छात्र थे, जिसमें से करीब 25% भारतीय थे। इसके अलावा मोरक्को, तुर्कमेनिस्तान, नाइजीरिया, चीन और पाकिस्तान के भी हैं। भारत ने अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया हुआ है, लेकिन युद्ध के इस माहौल में अब पाकिस्तानी छात्रों की उम्मीदें भी दम तोड़ने लगी हैं। छात्रों का कहना है कि पाकिस्तान की सरकार ने अपने देश के भविष्य को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, मरने के लिए उन्हें बीच में ही छोड़ दिया। लेकिन पाकिस्तान को ये बात समझनी चाहिए कि वो भारत से तुलना कैसे कर सकता है। जो मुल्क विदेश से मिलने वाली मदद पर चल रहा हो, उसे भारत जैसे ताकतवर और प्रभावशाली देश के बारे में बोलते समय 2 बार सोचना चाहिए, बल्कि 100 बार सोचना चाहिए। वैसे भी जब आप किसी की मदद लेकर
कृतज्ञता की स्थिति में रहेंगे तो उनकी बात भी माननी पड़ती है, और यही पाकिस्तान के साथ भी हो रहा है। पिछले 70 सालों में भारत की ताकत बढ़ती गई। वो न सिर्फ पड़ोसी देशों को मदद के साथ संयुक्त राष्ट्र में बड़ा योगदान करता है, बल्कि गुटबाजी से दूर रहते हुए वैश्विक सुरक्षा और कूटनीति में उसका कद भी बढ़ा है। दूसरी तरफ आतंकवाद की शरण स्थली और जन्नी बन चुका पाकिस्तान दुनिया भर के देशों के लिए जिम्मेदारी बन चुका है। वहां मौजूद परमाणु हथियारों को लेकर दुनिया चिंतित रहती है कि वो कहीं आतंकियों के हाथ में ना आ जाए। और भारत का कद तो दुनिया को मालूम है। यूक्रेन में युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे भारतीय ही नहीं, पाकिस्तानियों ने भी देख लिया कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की दुनिया में कैसी धाक है। भारतीय छात्रों ने ही नहीं, पाकिस्तान और तुर्की के छात्रों ने भी तिरंगा झंडा हाथों में लेकर यूक्रेन में अपनी जान बचाई। और पाकिस्तान, चीन और अमेरिका जैसे देश यूक्रेन संकट पर प्लान बनाते ही रह गए। तो ऐसे में साफ हो गया है कि भारत के रुतबे से पाक पीएम को मिर्ची लग गई है। आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।